हेलो बच्चों। आज हम लोग जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे। तो जो आपका ओवरव्यू है, जिस टॉपिक को कवर करना है वो है हमारा जेनेटिक्स कोड, सेकंड हमारा ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन और फिंगरप्रिंटिंग को कवर करते हुए पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हुए और बहुत सिंपल मेथड से हम कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि हमें पढ़ना होगा क्या, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक जीन, जेनेटिक में क्या आ रहा है, जीन आ रहा है। तो उस जीन को आपको कोड करना है। तो वहां पे वो जीन, जीन का मतलब क्या है कि वो एक डीएनए का एक ऐसा पीस है, एक ऐसा टुकड़ा है कि जो कि प्रोटीन बनाएगा। और उस प्रोटीन को बनाने में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? तो हमें पता है कि प्रोटीन कौन बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। तो अमीनो एसिड में कितने हम नाइट्रोजनस बेस को या कितने न्यूक्लियोटाइड को रख करके हम एक अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि सबसे पहले अगर हमें एक प्रोटीन का टुकड़ा बनाना होगा, वन प्रोटीन की अगर आपको सिंथेसिस करनी होगी, तो आपको कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 अमीनो एसिड की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि जो आपका वन अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाएगा, वन अमीनो अमीनो एसिड जो कि क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। उसको हम कितने न्यूक्लियोटाइड से कोड करेंगे? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, how many nucleotide present in one amino acid for the synthesis of protein? मीन्स कितने न्यूक्लियोटाइड हम लेंगे एक अमीनो एसिड में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग क्या क्या लिए थे। पेंटोज शुगर लिए थे, शुगर पेंटोज शुगर लिए थे। पेंटोज शुगर के 1 एंड 5 एंड पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला हुआ था। 1 एंड पे एंड 5 एंड पे हमें क्या देखने को मिला था, चेंजेस देखने को मिला था। फर्स्ट डैश एंड पे हमने क्या अटैच किया था, एल्कोहल को रिमूव करके वहां पे हम लोग नाइट्रोजनस बेस अटैच किए थे। और या पेंटोज शुगर के एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करके और फॉस्फोरिक एसिड से OH अल्कोहल के मॉलिक्यूल को रिमूव करके हम लोग इनके साथ किसका अटैच कर दिए थे, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ था। तो ये लोग जाकर के क्या बन गए हमारे, अब किस कैटेगरी में आ गए, न्यूक्लियोटाइड। मींस डीएनए का एक मोती, डीएनए क्या बना हुआ है, पूरे मोतियों का माला है, पॉलीमर है हमारा डीएनए। तो जो मोती का माला है वो पहला मोती, उसे हम एक मोती को क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। और वो किस चीज का मोती है, रुद्राक्ष का है, तुलसी का है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप के मोती आते हैं। तो हमारा जो डीएनए बना हुआ है वो किन मोती का बना हुआ है, उस मोती का नेम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब आपको क्या करना हुआ, कोड करना हुआ, स्टडी करना हुआ, तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि किसे अमीनो एसिड को कितने कितने न्यूक्लियोटाइड लेकर के अमीनो एसिड को क्या किया गया, कोड किया गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कितना होता है, नाइट्रोजनस बेस 4 AUGC। तो हम यहाँ पे क्या देखें, ये कितना है, 4 के साथ केवल वन 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 वन, ये 1 ही है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा,
1। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अमीनो एसिड कितना है, 20 है। अगर 20 से कम आ रहा है, वो हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कोडिंग करने में, कोड करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकंड, हम यहाँ क्या देखते हैं कि ठीक है, इसके जगह पे आप क्या कर दो, 2 ले लो। तो मान लेते ए यू हो गया, जी ए कुछ भी हो गया, फिर सी ए हो गया, फिर ए सी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 16। क्या 16 कोड कर सकता है, 16 वाले को हम रख सकते हैं कोडिंग करने के लिए? नहीं भाई, ये अभी भी 20 से कम आ रहा है, सो इट इज रिजेक्ट। इसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब सेकंड, हमारा थर्ड आता है, ठीक है, हम ट्रिपलेट फॉर्म में लेते हैं। सिंगलेट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, डबलेट फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारा आता है ट्रिपलेट फॉर्म। मान लेते हैं ये क्या है, AUG है, ये है GUC है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा GAU हो गया, ये हो गया हमारा फिर थाने भी ले सकते, कुछ भी यू ले सकते यहाँ पे, फिर TAG कुछ भी हो गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये कितना है, 1 2 3 4, 4 है ना, और 4 के साथ कितना है, ट्रिपलेट फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्रिपलेट कितना आ गया, 64। तो क्या ट्रिपलेट कोडोन को एक्सेप्ट किया गया? यस, ट्रिपलेट कोडोन को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि हमारा 20 से ज्यादा देखने को मिला। 20 से कम, कम को हम नहीं ले सकते। अगर 20 से ज्यादा रहा तो उसे हम ट्रिपलेट कोडोन के कैटेगरी में हम रखेंगे, लेकिन हमारा 20 से कम आया तो उसे हम ट्रिपलेट कोडोन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो 64 है ना, ये क्या काम करेगा कि ये एक ऐसा ट्रिपलेट कोडोन है जो कि अमीनो एसिड को तो कोड करेगा और वो प्रोटीन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 64 देखने को मिल रहा है, 64 में केवल प्रोटीन बनाने वाले 61 ही है, और ये जो 3 है ना, ये नो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्टॉप कोडोन। इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन। मीन्स हमारा अगर 20 अमीनो एसिड आ गया तो 21st पे हमारा स्टॉप कोडोन बैठा रहता है, जिससे कि अब अमीनो एसिड को मना करता है कि नहीं, हमारा प्रोटीन का जितना बनाना था उतना अमीनो एसिड अटैच हो चुका है, अब आप आगे जा करके प्रोटीन के लिए एक और नहीं अटैच कर सकते। तो उसका हमारा जो नेम होगा वो क्या है, युआग एंड युगा। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन। और 61 हमारा किसके लिए यूज होता है, फॉर प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इनका यूज किया जाता है, लेकिन इनको हम स्टॉप कोडोन के फॉर्म में इनका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ और हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड के बारे में हमें कुछ और पढ़ना होगा। जैसे कि हम क्या देखते हैं, हमारा स्टॉप कोडोन कौन सा कहलाता है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन कौन कहलाता है, तो स्टॉप कोडोन जो है ना, स्टॉप कोडोन यू आ, 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं, यू आ, यू आग, यू गा। ये क्या हो गया हमारा, इसे हम स्टॉप कोडोन कहते हैं, या टर्मिनेटर भी कहते हैं, इसे हम टर्मिनेटर कोडोन भी कहते हैं। फिर हमारा फर्स्ट एक और आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडोन है, उसे हम जैसे AUG, ये क्या है, AUG सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडोन है, इसे हम यूनिवर्सल कोडोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल
कोडोन, इसे हम यूनिवर्सल कोडोन भी कहते हैं। इसे यूनिवर्सल कोडोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी जिंदा लोग हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सारे में जो पहला प्रोटीन, जैसे हम जानते हैं कि हमारा प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बनता है, 20 अमीनो एसिड से हमारा एक प्रोटीन का टुकड़ा बनता है। तो सबका जो पहला वाला अमीनो एसिड होता है ना, वो क्या होता है, उसे कौन कोड करता है? AUG, फर्स्ट वाला। बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, प्लांट हो, फंजाई हो, एनिमल हो, कोई भी हो, इसका जो पहला अमीनो एसिड होगा उसे कौन कोड करेगा? AUG कोड करेगा। और ये जो AUG होता है ना, वो ड्यूअल नेचर का, ड्यूअल नेचर का आपको देखने को मिलेगा। ड्यूअल नेचर का, ड्यूअल नेचर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये इनिशिएटर कोडोन है, इनिशिएटर कोडोन है, एक्ट एज इनिशिएटर, एंड दिस इज, इसे हम क्या कहते हैं? मिथायोनीन कहते हैं, मिथायोनीन। सब में AUG क्या होगा? मिथायोनीन होगा। और सारे में क्या होगा? ये इनिशिएट करेगा। इसे हम यूनिवर्सल कोडोन कहते हैं, ड्यूअल नेचर कोडोन कहते हैं। तो और इसका हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और हम कोडोन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये ल्यूशिन है, ल्यूसिन है। तो ल्यूसिन को सपोज कुछ भी है, कोड करने वाले मान लेते हैं 3 लोग हैं, एक ये भी कोड कर रहा है, एक ये भी कोड कर रहा है, एक ये भी कोड कर रहा है, और एक ये भी। मीन्स एक ऐसे ऐसे हम सपोज सिंपल सा समझेंगे कि मान लेते हैं एक ल्यूसिन एक लड़की है, और इसको, ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को एक गर्ल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज ल्यूसिन अमीनो एसिड एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे 4 बंदे पड़े हुए हैं। तो ये क्या काम कर रही है कि ये अपने हर्ट को क्या कर रही है? इतने लोगों में डिसनरेट कर रही है, बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा लोग कोड करे, उसे हम क्या कहते हैं? This process is called degenerate. If one amino acid, one amino acid is coded by more than one codon. अगर एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा लोग कोड करे, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिजेनरेट। दिस इज कॉल्ड डिजेनरेट। डिजेनरेट, इसे हम क्या कहते हैं? डिजेनरेट कहते हैं। एक और आता है, देखो, अब इन इतने सारे कोडोन के केवल एक ही, इतने सारे लड़कों की केवल एक ही गर्लफ्रेंड है। तो यानी कि सारे के सारे लड़के क्या है? डाउट में हैं कि ये सोचता है मेरी गर्लफ्रेंड, ये सोचता है मेरी गर्लफ्रेंड, सारे के सारे लड़कों को डाउट है। तो इस डाउटफुल नेचर को हम कहते हैं अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस मीन्स मोर कोडोन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? मोर कोडोन is code only one amino acid is called unambiguous, is called unambiguous। इसे हम क्या कहते हैं? अनएम्बिग्युअस कहते हैं। तो आई होप
आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड में हम देखेंगे कि सिंगलेट को एक्सेप्ट किया गया, डबलेट को एक्सेप्ट किया गया या ट्रिपलेट को एक्सेप्ट किया गया। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारा जो ट्रिपलेट था उसे हम लोग एक्सेप्ट किए, क्योंकि वो 20 अमीनो एसिड ही मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है। तो 20 अमीनो एसिड से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। तो हमारा ट्रिपलेट जो है ना वो 20 से ज्यादा आ रहा है। सो ट्रिपलेट को हमने एक्सेप्ट किया कोडोन के फॉर्म में, और ट्रिपलेट में हम देखें कि हमारा कितना आया 64 में से 64 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 64 जो कोडोन है वो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें से केवल 61 ही कोडोन ऐसा है जो कि अमीनो एसिड को कोड करेगा प्रोटीन बनाने के लिए, और जो 3 है वो कोडोन ये क्या करेगा कि प्रोटीन नहीं बनाना है, क्या करना है कि कोडोन को स्टॉप करना, अमीनो एसिड को इसलिए एक्साइटेड करेगा कि आप अब प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है उसे आप क्या कर दो, स्टॉप कर दो। तो हम लोग क्या देखें कि जो स्टॉप कोडोन है उसे हम टर्मिनेटर कोडोन भी कहते हैं। उसका क्या यूआर एंड यूगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कोडोन है उसका नेम है क्या, एयूजी। एयूजी को हम यूनिवर्सल कोडोन भी कहते हैं, ये ड्यूअल नेचर का कोडोन कहते हैं, क्योंकि ये जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट पोजीशन का जो अमीनो एसिड का कोड होगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो हमारा क्या है, एयूजी है। इसे हम मिथायोनिन कहते हैं और इसे हम इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं। और क्वेश्चन आएगा आपका कि डिजेनरेट एंड अनएम्बिग्यूअस क्या होता है। तो डिजेनरेट का मीनिंग ये है कि एक लोग अगर बहुत सारे लोगों में अपने हट को अपने आप को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिजेनरेट। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इफ वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, एक से ज्यादा कोडोन को ये अमीनो एसिड कोड कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजेनरेट। और अगर वही बहुत सारे कोडोन केवल एक अमीनो एसिड को ही कोड कर पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनएम्बिग्यूअस। और ये हमारा अमीनो एसिड जेनेटिक कोड के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि अभी हम लोग कवर किए। और हम एक साइंटिस्ट का नेम पढ़ेंगे, फ्रेडरिक शांगर। फ्रेडरिक शांगर क्या बताए थे कि उन्होंने सीक्वेंस बताया था, उनको सीक्वेंस बताने में बहुत मजा आता था। तो हम लोग क्या 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 देखेंगे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था क्या, फ्रेडरिक शांगर। सांगर फ्रेडरिक सांगर क्या बताए थे कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन बताया था, फ्रेडरिक सांगर। प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या बताए थे फ्रेडरिक सांगर साहब, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये भी कौन बताए थे, हमारे फ्रेडरिक सांगर साहब बताए थे। तो सीक्वेंस को इनको बहुत अच्छा लगता था सीक्वेंस करना, किसी भी चीज को सजाना। तो सजाने का काम कौन बताया था, फ्रेडरिक सांगर। आपके नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे सेंट्रल डोगमा के बारे में, जिसके बारे में कौन बताया था, क्रिक। सेंट्रल डोगमा क्या था भाई, सेंट्रल डोगमा, डोगमा सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, डीएनए है।
डीएनए है, ये हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या बनाएगा आपका, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू, डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो अगर मान लेते हैं डीएनए, डीएनए से डीएनए ही बन जाए, डीएनए से अगर डीएनए बन जाए तो इससे जिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। और अगर आप डीएनए से क्या बना पा रहे हो, अगर आप डीएनए से आरएनए बना पा रहे हो, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आप आरएनए से प्रोटीन बना पा रहे हो, जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रोटीन बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये प्रोसेस कौन बताया था भाई, सेंट्रल डोग्मा के बारे में हमारे एक महान साइंटिस्ट बताए थे जिनका नेम था क्रिक। क्रिक बताए थे कि सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है, और डीएनए से डीएनए भी बनाया जाता है। डीएनए से डीएनए जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा उसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे, और डीएनए से जब आरएनए बनाया जाएगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनाया जाएगा दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि हमारा डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आपको पता है कि जो डीएनए है आपका, डीएनए है वो सबसे पहले तो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, और उसका वो हमारा कौन से स्टैंडर्ड में होता है, डबल स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पैटर्नल है, और एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या है आपका, मैटरनल है। पैटर्नल और मैटरनल वो क्या है, दो लोग है। तो हमारा डीएनए कौन सा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे डीएनए को क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो जब डीएनए को रेप्लिकेशन करना होगा ना, डीएनए को क्या करना होगा, ये हमारा क्या है, डीएनए है। सपोज ये बहुत बहुत लंबा सा डीएनए है, इस डीएनए को क्या करना है आपको, रेप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेप्लिकेशन कराने के लिए इस डीएनए को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि डीएनए को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। और डीएनए को कहां से, किस पोजीशन से सेपरेट करेंगे, तो हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन सा है, एडेनिन, फिर हमारा हो जाएगा गुआनिन, और क्या है, थाइमिन। डीएनए है तो थाइमिन, आरएनए रहेगा तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, यूरेसिल, और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन। तो सी हमारा, सी का जो है, सी अल्फाबेट में कितने पोजीशन पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो इनके साथ हम कौन सा बॉन्ड देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और तीन से कम बॉन्ड हम क्या ही दे सकते हैं, सो इनके साथ हम डबल बॉन्ड देंगे। और ये जो बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो रिश्ता बना है, उस रिश्ता को हम कहते हैं हाइड्रोजन रिश्ता, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए को सेपरेट करने के लिए एक कुबड़ी बुढ़िया आती है, और ये कुबड़ी बुढ़िया दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या करती है, सेपरेट करने की कोशिश करेगी। तो इसे हम कहते हैं ए डीएनए, ए डीएनए जो कि सेपरेट कर रही है, या हम इसे डीएनए गाइरेज भी कहते हैं, डीएनए गाइरेज, डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। देखो, आप देखोगे कि जो ये आपका डीएनए है ना, आप देखोगे कि ठीक है, ये जो
ऐसी है कैसे देखते हैं ना कि कोई गांव में चुगली कर करके हस्बैंड वाइफ को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि चुगली चल रहा है। कौन चुगली कर रहा है? ये एडीएनए, और या इसे हम डीएनए गाइडेंस भी कहते हैं। ये क्या काम करेगा कि सबसे पहले देखेगा कि इनका सॉफ्ट सॉफ्ट बॉन्ड क्या है, सॉफ्ट पॉइंट क्या है। उसी पॉइंट को लेकर के वो क्या करेगी कि सेपरेशन में उसका हेल्प होगा सेपरेट करने में। तो यहाँ पे ये जो सेपरेट करने का काम करेगी वो किससे, कौन से बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से, क्योंकि वो इजिली सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एडीएनए के थ्रू ये क्या है, इसे हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एडीएनए या डीएनए गाइरेज के थ्रू इसे क्या किया जाएगा, बोथ स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाएगा। जब ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है तो देखो ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो गया, दिस इज, ये क्या फॉर्मेशन हो गया, बबल फॉर्मेशन। बबल बबल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का कौन सा फॉर्मेशन हो गया, बबल फॉर्मेशन हो गया। इसे हम कौन डैश, इसे 5 डैश एंड दे दो तो इसे 3 डैश एंड, और ये क्या हो गया हमारा 3 डैश एंड, इसके अगेंस्ट होगा, और यहाँ क्या हो गया 5 डैश एंड। तो हम लोग क्या देखे कि डीएनए का क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है। डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम आता है डीएनए को सेपरेट करने के लिए, और वो एंजाइम डीएनए का पूरा जो 2.2 मीटर हमारा लॉन्ग डीएनए है उसका सबसे सॉफ्ट पोजीशन ढूंढता है। वो सॉफ्ट कौन सा बॉन्ड हो जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को वो ढूंढ करके वो क्या काम करता है कि उसे सेपरेट करने की कोशिश करेगा। और सेपरेट करने में वो जो गुड़िया आती है सेपरेट करने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को, उसका नेम क्या है, एंजाइम। और उसे हम एडीएनए कहते हैं या डीएनए गाइरेज कहते हैं। अब दोनों में एक दूसरे में क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है। तो अब कौन सा फॉर्मेशन हो गया, बबल फॉर्मेशन। अब कंप्लीट इन्हें क्या कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। अब देखो, आप क्या करोगे कि हमारा क्या, कौन सा फॉर्मेशन हुआ था, ये आपका हुआ था बबल फॉर्मेशन। बबल फॉर्मेशन, इसे अब क्या करोगे कि इसे सेपरेट करोगे। तो सेपरेट करने के लिए हम एक फॉर्क का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये कौन सा फॉर्क हो जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि इनका इनका देखो सेपरेट हो गए ये लोग। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे कुछ करके बोथ स्टैंड आर सेपरेट विथ ईच अदर। दोनों स्टैंड क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गया हमारा। ये कौन सा एंड हो गया, सपोज ये है आपका हमारा 5 डैश एंड, और ये कौन सा एंड है, 3 डैश एंड। इसके अगेंस्ट कौन सा हो जाएगा, 3 डैश एंड, और ये कौन सा हो जाएगा आपका 5 डैश एंड। तो देखो अब क्या होगा, ये लोग एक दूसरे से 100% सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद इसे, सपोज इसे हम हस्बैंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाइफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। अब सेपरेट होकर के फिर से ये लोग क्या करना चाहते हैं, अपना कंप्लीमेंट्री ढूंढना चाहते हैं, मीन्स फिर से शादी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे शादी करने के लिए दोनों रेडी है। ये भी, ये दूसरे बंदे से शादी करेगा और ये दूसरे बंदे से शादी करेगी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ऐसे डीएनए है ना, तो डीएनए जो है ना वो ऐसे ही शादी नहीं कर सकता है। इसको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर
make complementary of डीएनए, डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए, शुड बी आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, इसे क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो यहाँ पे क्या काम करेगा कि देखो ये जो बनाएगा ना अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, ओल्ड वाले में 3' एंड से बनाएगा, और यहाँ भी ओल्ड वाले में किससे बनाएगा, 3' एंड से बनाएगा। तो यहाँ हम क्या रख दिए, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए क्या पॉलीमरेज रख दिए। आरएनए पॉलीमरेज के रखते ही अब डीएनए इजिली अपना कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बना लेगा। देखो यहाँ डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर लिया, बना लिया। ये कौन सा एंड हो गया इसका जो बन रहा है, 5' एंड। फिर यहाँ से भी ये अपना इजिली कॉम्प्लीमेंट्री बना ली, और यहाँ पे कौन सा एंड होगा, 3 के अगेंस्ट कौन सा एंड होता है इसका, 5' एंड। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखो ये जो हमारा स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड आराम से खुलते जाता है, खुलते जाता है। तो जो इस स्ट्रैंड को ओपन करने में हेल्प करता है, ओपन द बोथ डीएनए, ओपन ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करने का हेल्प कौन करता है, हेल्प करेगा, उसका नेम है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इसे ओपन करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे और ज्यादा ये ओपन हो गया, ये बहुत ज्यादा ओपन हो गया, यहाँ आकर के, यहाँ आकर के और ज्यादा ओपन हो गया, यहाँ देखो ये बहुत ज्यादा ओपन हो गया। फिर हम देखते हैं ये कौन सा एंड हो गया, 5' एंड, ये कौन सा एंड हो गया, 3' एंड, ये कौन सा एंड हो गया, 3' एंड, 3 के अगेंस्ट कौन सा एंड हो गया, 5' एंड। फिर ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, ये कौन सा है हमारा, 5' एंड, ये कौन सा है हमारा, 3' एंड, 5 के अगेंस्ट कौन सा एंड हो जाएगा, 3' एंड, और इस 3 के अगेंस्ट कौन सा एंड हो जाएगा, 5' एंड। तो यहाँ पे इसका कौन सा प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ था, यहाँ पे इसका आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ था। फिर यहाँ पे इसका एक आरएनए पॉलीमरेज, देखो यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज से ये क्या बनाया था, पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनाया था। फिर इसका आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ, फिर इसका स्ट्रैंड बना, फिर इसका, जैसे जैसे खुलेगा बार बार इसे क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये बाहर की साइड से आ रहा है ना और अंदर के साइड से खुलते हुए जा रहा है, तो जितना बार खुलेगा उतना 3' एंड को क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन इसको कोई आरएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए, इसको ये तो डायरेक्ट चला जा रहा है कंटिन्यू, इसकी लाइफ बहुत स्मूथ है। देखो ये कंटिन्यू चली जा रही है, कंटिन्यू, ये ओपन हुआ, फिर से आरएनए पॉलीमरेज, फिर खुलेगा, फिर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, तब जाकर के ऐसे 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 करके आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो 5' एंड है, यहाँ पे कौन सा एंड हो जाएगा, इसके अगेंस्ट कौन सा होगा, 3' एंड, और यहाँ पे आपको कौन सा एंड हो गया, 5 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट 5', फिर यहाँ पे 5', फिर यहाँ पे 5'। देख रहे हो यहाँ क्या दिख रहा है कि बार बार 3' एंड पे जो वाइफ है वो नया हस्बैंड ढूंढी है, तो इसके लाइफ में कितने फ्रेगमेंट हैं, कितने सारे झगड़े चल रहे हैं, और ये कंटिन्यू नहीं कर पा रही अपनी लाइफ को। लेकिन ये जो हबी है ना, जो हस्बैंड है ना, ये अपने लाइफ को कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है, इसका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन इसका लाइफ तो फ्रेगमेंट चल रहा है। तो सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इनकी लाइफ जब कंटिन्यू चल रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है कंटिन्यूअस, और इनकी लाइफ कंटिन्यू नहीं चल रही है, सो इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अच्छा ये इसको ना अपनी
पुरानी वाली बीबी को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है भाई, ये आगे बढ़ रहा है लाइफ में, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीडिंग। और यहाँ पे ये लैग कर रही है अपनी लाइफ में, तो इसे हम कहेंगे लैगिंग। इसका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन इसकी लाइफ फ्रेगमेंट चल रही है, सो दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। अब आप देखो कि इनके बीच में कितने कितने झंझट है, कितने झगड़े हैं, और सारे बहुत सारे फ्रेगमेंट है, लेकिन फिर भी आ करके इन्हें क्या किया जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है। नहीं भाई, अच्छे से रहो, लाइफ में अच्छे से रहना चाहिए, तो सो इनकी लाइफ को बार बार आकर के क्या किया जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बंदा आता है ज्वाइंट करने के लिए, वो एक गम की तरह यूज होता है, ग्लू की तरह यूज होता है, तो उसे हम कहते हैं, जो बंदा आकर के इन्हें अटैच कर रहा है, इन्हें ये इनके बॉन्ड को जोड़ पा रहा है, वो बंदा, उसका नेम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज नेम है, जो इन्हें क्या कर रहा है, अटैच कर पा रहा है। और इनके बीच के बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, बार बार जोड़ा है ना, इसे बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड हो जाएगा। तो सो हमारा रेप्लिकेशन कैसे, कितना अच्छे से कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या देखे कि हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए क्या काम करता है कि थोड़े समय बाद सेपरेट होने लगता है, और सेपरेट होगा तो किसकी वजह से सेपरेट होगा, वो है एडीएनए या डीएनए गायरेज की वजह से सेपरेट होगा। तो सबसे पहले सेपरेट होकर के कौन सा फॉर्मेशन करेगा, बबल फॉर्मेशन, और बबल फॉर्मेशन के बाद उस बोथ बबल को कट करने के लिए रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। रेप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो सो फॉर्क, यहाँ कैंची जो सीजर यूज किया जाएगा, दिस सीजर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हमारा ये दोनों स्ट्रैंड क्या हुए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कंप्लीट सेपरेट हो रहे हैं। अब जब ये कंप्लीट सेपरेट हो गए, तो फिर से ये न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे, तो ओल्ड स्ट्रैंड मेक्स न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेशन, इसे हम सेमी कंजर्वेटिव भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बनेगा, तो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता 5 डैश एंड, उसके नीचे 5 डैश का हम अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं, 3 डैश एंड, जिसमें नाइट्रोजनस बेस अटैच था, और 5 डैश एंड पे आप क्या देख लेते हो, फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट हम क्या लिखेंगे, 3 डैश एंड, और इसके अगेंस्ट हम क्या लिखेंगे, 5 डैश एंड। तो फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो ओल्ड वाला है, वो अपना न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहता है। जब ये न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहेगा, तो ये अपना वाइफ ढूंढता है, तो वाइफ ढूंढेगा तो सबसे पहले इसे किसी की हेल्प चाहिए होगी, और वो हेल्प करने के लिए कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज इनकी हेल्प करने के लिए आएगा। आरएनए पॉलीमरेज अब क्या काम करेगा कि पहले 5 डैश, उसके अगेंस्ट कौन सा है, 5 डैश एंड न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। 5 डैश स्ट्रैंड से ये आरएनए पॉलीमरेज क्या रखेगा, मींस कोड रखेगा अपना, जिससे कि ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना सके, डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना सके। तो यहाँ पे इसका एक अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने के लिए कोड हो रहा है, तो वो कितने कोडोन होंगे उसमें, 3 ट्रिपलेट कोडोन है, तो यहाँ ट्रिपलेट कोडोन हो गया, और ये स्मूथली अपना बनाने लगा। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि 5 डैश एंड के अगेंस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 डैश एंड। 3 डैश एंड से फिर से आरएनए पॉलीमरेज हेल्प किया, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ तक आकर के एंड हो गया। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री जैसे जैसे ये ओपन होगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कंटिन्यू चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री इजिली बना सकता है विदाउट एनी फ्रेगमेंट, यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलता। तो सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है नीचे यहाँ तक बनाया,
फिर बाहर आ गया, यहाँ तक बनाया, फिर इसका एंड हो गया, इसको दिख ही नहीं रहा रास्ता आप कहाँ जाए। तो बार 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 इसे क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प चाहिए। आरएनए, और ये ओपन करने का काम कौन कर रहा है, ओपन करने का काम जो कर रहा है उसका नेम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इसे क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनकी लाइफ क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, इसे हम लीडिंग कहते हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस कहेंगे। फिर यहाँ हम वाइफ की लाइफ देख रहे हैं कि ये तो न्यू हस्बैंड से शादी की है, लेकिन इसकी लाइफ कम, इसकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है, इसकी लाइफ क्या है, फ्रेगमेंटेड लाइफ है। तो सो दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट को हम क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। ये अपने लाइफ को डिसकंटिन्यू बार बार कर दे रही है, और इस डिसकंटिन्यू को कंटिन्यू करने के लिए, इनके रिश्ते को जोड़ने के लिए आता है कौन, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आकर के इनके रिलेशन को जोड़ता है, और उस रिलेशन को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या देखे कि ये अपने लाइफ को क्या कर रही है बेचारी, लैग कर रही है। तो हमारा यहाँ पे रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, और मेरे को उम्मीद है कि आपको भी आपका भी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया होगा। अब हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कि ये डीएनए हमारा ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है। हम क्या देख रहे हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आता है, ट्रांसक्रिप्शन। इससे पहले एक एक पॉइंट छूट गया था, वो उसको याद रखना कि अगर आप डीएनए से डीएनए बना पा रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, डीएनए से डीएनए बना रहे हो, डीएनए बना रहे हो, तो क्या कर रहे हो, रेप्लिकेशन। यहाँ पे इसे हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज कॉल्ड, रेप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, डीएनए डीएनए डिपेंडेंट व्हाट, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज इसे क्या कहेंगे हम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। अगर आप डीएनए से क्या कर रहे हो, अगर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, आरएनए, इसे हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। पहले तो प्रोसेस कौन सा यूज होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसे हम क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट व्हाट, डी आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। इसे हम डीएनए डिपेंडेंट क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इस बार नेट के एग्जाम में आया हुआ भी था कि रेप्लिकेशन में कौन सा यूज होता है, कौन सा पॉलीमरेज, तो इसका हम आंसर देंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या बनाना है, डीएनए से बनाना है क्या, आरएनए, आरएनए बनाना है। आरएनए में वो भी कौन कौन सा आरएनए बनाना है, आपको 3 टाइप का आरएनए बनाना है। 3 टाइप का कौन कौन सा, एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मैसेंजर आरएनए, फिर हमारा हो जाएगा टीआरएनए, टीआरएनए,
ये ट्रांसपोर्टर आरएनए और हमारा हो जाएगा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ये हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद देखो यहाँ क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम एक पीस ऑफ डीएनए लेते हैं, एक हम डीएनए का टुकड़ा लेंगे और जब हम डीएनए का एक वैसा टुकड़ा लेते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करे, तो जो प्रोटीन बनाने का काम करता है डीएनए के टुकड़े को, डीएनए के टुकड़ा को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो उसे हम कौन सा जीन कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, सपोज देखो इसे हम कहते हैं 3' एंड और इसके अगेंस्ट कौन सा हो जाएगा 5' एंड, फिर 3' एंड के अगेंस्ट कौन सा हो जाएगा 5' एंड और इसके अगेंस्ट कौन सा हो जाएगा 3' एंड। तो अब यहाँ देखो आप कि 3' एंड के फिर आगे स्ट्रक्चरल जीन के थोड़े से आगे क्या बना होगा, एक मान लो कि घर में आने का गेट बना होगा और इस दरवाजे को कहते हैं क्या, प्रमोटर रीजन। 5' एंड इज कॉल्ड प्रमोटर रीजन। ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, प्रमोटर रीजन। और फिर इस दरवाजे से बाहर निकलने का भी एक गेट बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं ये 3' एंड का दरवाजा है। दिस 3' एंड दरवाजा इज कॉल्ड 3' एंड इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। तो देखो मेहमान को क्या करना है, एंट्री दिलाना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ऐसे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड में केवल और केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, प्रोटीन बना सकता है। और वो भी ध्यान रखो कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, मम्मा बनाती है। और हम मम्मा को या लेडीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3' एंड से, और जेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5' एंड से। तो यहाँ पे अगर ये वाला कोई भी एंड जो स्ट्रक्चरल जीन में हम देखेंगे कि कौन सा एंड खाना बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, इसे हम किसको सेलेक्ट करेंगे, 3' एंड को। और 3' एंड का जो अपर पार्ट है ये क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और 5' एंड क्या करेगा कि मेहमान को घर में एंट्री दिलाएगा और बाहर से सामान वगैरह लेकर के आएगा। और फिर यहाँ नीचे वाला 3' एंड सब लोग जाकर के बाहर मेहमान को कर देंगे। तो जो यहाँ पे खाना बना रहा है जो एंड, इसे हम कहते हैं क्या, टेम्पलेट रीजन। इसे क्या कहेंगे, ये हो गया टेम्पलेट और इसे हम क्या कहते हैं, ये तो खाना नहीं बनाता है तो नॉन टेम्पलेट, इसे हम नॉन टेम्पलेट कहते हैं। अच्छा, जब ये खाना बना रही है तो इसे हम खाना बनाएगी और घर को तो अच्छे से सीक्वेंस करके रखेगी ना, अच्छे से सजा के रखेगी, तो इसे हम कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोडिंग सीक्वेंस। क्यों भाई, ये खाना को सजा के भी रखेगी। और ये क्या काम करेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे। अब देखो आप, जब ये खाना बना रही है तो बच्चों का तो नोमेनक्लेचर कौन करता है, हस्बैंड करता है ना। तो इसमें कोडिंग स्ट्रैंड को कोड कौन करेगा, तो 5' एंड। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसे हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इसे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, स्ट्रैंड।
अब देखो आप, ये खाना बना रही है, मतलब थोड़ी सी तो बेवकूफ है ना जो हस्बैंड से खाना नहीं बनवा रही है, और हस्बैंड इसका बैठे बैठे मोबाइल चला रहा है। ऐसा नहीं होता, बट हमें याद करने के लिए हम लोग ये थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो हस्बैंड है बैठा बैठा मोबाइल चला रहा है, मीन्स इसके पास क्या है, सेंस है। और ये थोड़ा सा इसके पास क्या है, एंटी सेंस है, इसलिए दिन भर काम करती है। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी, एंटी सेंस। और ये क्या हो जाएगा, सेंस कोडॉन। ये एंटी सेंस कोडॉन और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंस कोडॉन। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं, खाना को सजा करके रखती है उसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। बच्चों का नाम नहीं रख सकती, तो नॉन कोडिंग स्टैंड मैक्सिमम तो हस्बैंड लोग ही रखते हैं। और थोड़ी सी क्या है, ऐसे इंडिया में माना जाता है कि फीमेल का ब्रेन जो होता है ना वो कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लड़कियां बहुत चालाक होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कहा जाता है भाई इंडिया पुरुष प्रधान देश है, तो हमें क्या कहा जाता है, एंटी सेंस, लेकिन हम है नहीं एंटी सेंस। और इन्हें क्या कहा जाता है, सेंस कहा जाता है। ये सेंस कोडॉन है, हम लोग क्या हो गए, एंटी सेंस कोडॉन हो गए, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब देखो आप, आते हैं मेहमान आते हैं, मेहमान जब आएंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा कि उन्हें लाने के लिए ये दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा दिख नहीं रहा है कि वो दरवाजा कहाँ है, यहाँ से गेट के अंदर एंट्री करना है कि यहाँ से गेट के अंदर एंट्री करना है। और वो गेस्ट जो है उनका नेम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को दरवाजा नहीं दिख रहा है, तो यहां से आता है सिग्मा। ये सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ ले जाता है। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज कहाँ एंटर करता है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज यहाँ एंटर किया। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ एंटर किया, इसका नेम हो गया इनिशिएटर रीजन। दिस इज कॉल्ड This is called initiator. Initiator रीजन, ये क्या हो जाएगा, इनिशिएटर रीजन हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ आना है, यहाँ आना है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ चुका है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आया तो इसे हम कहते हैं इलोंगेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन। ये क्या हो गया हमारा, इलोंगेशन रीजन। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज आते ही प्रोकैरियोट में क्या बना दिया, एमआरएनए। आरएनए आते ही क्या बना दिया, एमआरएनए। फिर क्या बन गया, टीआरएनए। फिर क्या बन गया, आरआरएनए। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ हम देखें कि आरएनए पॉलीमरेज आते ही क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया, ये एमआरएनए, एमआरएनए बन गया। और इसके बाद इसे क्या किया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाहर किया जाएगा। तो बाहर ले जाने वाला जो बंदा है उस बंदे का नेम है क्या, रो। रो क्या करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज को, अब आरएनए पॉलीमरेज को बाहर कर देगा। तो हम लोग क्या क्या देखे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज जब हमारा बाहर हो गया, जब आरएनए पॉलीमरेज बाहर होने को होता है उसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनेटर रीजन। तो हम लोग क्या क्या देखे कि यहाँ पे ये किस में हो रहा है, सबसे पहले हम ये कराते हैं प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में। तो हम लोग क्या क्या देखे कि हमारा जो मेहमान आ रहा है उस मेहमान का नेम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। मेहमान को एंट्री गेट नहीं दिख पाता है, तो एंट्री गेट को दिखाने के लिए कौन आता है, सिग्मा। ये सिग्मा आता है एंट्री गेट को दिखाने के लिए। अब सिग्मा कहाँ ले जाता है मेहमान को, ये प्रमोटर रीजन के अंदर ले जाता है। तो दिस प्रमोटर रीजन इज कॉल्ड इनिशिएटर रीजन। स्टार्टिंग हो रही है ना यहाँ से, इनिशिएटर रीजन। अब आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट कोडोन में स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ले जाया जाता है, इसके अंदर। तो यहाँ क्या हो जाता है, दिस रीजन इज कॉल्ड इलोंगेशन रीजन। एंड आरएनए पॉलीमरेज को फिर से क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है और बाहर
निकालने का भी काम कौन करता है, रो दूसरा कोई आदमी करता है, उस बंदे का नेम है रो, और ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकाल देता है। तो सो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में ऐसे, in prokaryote, in pro in prokaryote में सबसे बुढ़ा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में हम क्या देखे थे कि हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन था, स्ट्रक्चरल जीन का अप पोजीशन जो था वो क्या था, 3' एंड, और यहाँ पे क्या था, 5' एंड। तो इसका स्ट्रक्चरल जीन का ओनली वन स्ट्रैंड में क्या, केवल एक ही स्ट्रैंड क्या कर सकता है, आरएनए बना सकता है, और उसमें जो आरएनए बना रहा है वो कौन सा है, 3' एंड टू 5' एंड। जो प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कोडॉन, प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, टेम्पलेट, और क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस, और क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और क्या कहते हैं, एंटीसेंस। ये कौन है, वाइफ है ना, बीवी है, ये वाइफ है, खाना बना रही है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग एंटीसेंस, एंटीसेंस। और नॉन प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रैंड, नॉन प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रैंड ऑफ किसका, स्ट्रक्चरल जीन का ना, स्ट्रक्चरल जीन का। इसे हम क्या क्या नेम देंगे, नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, और क्या नेम देंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। खाना तो बनाएगा नहीं तो इसे हम नॉन टेम्पलेट देंगे। फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, फिर हम क्या नेम देंगे, नॉन कोडिंग क्या, स्ट्रैंड। फिर हम क्या नेम देंगे, नहीं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड। फिर हम क्या नाम देंगे, सेंस। और क्या हम देखेंगे कि जो हमारा डाउन पार्ट का 3' एंड था स्ट्रक्चर जीन का कौन सा, ये तो हो गया होगा, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम स्ट्रक्चर जीन का जो प्रमोटर रीजन का पार्ट हम देखते हैं, आगे का पार्ट, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो देखो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल जीन था, ये क्या था आपका, ये था आपका स्ट्रक्चरल जीन के आगे जाते हैं तो क्या है, ये है आपका कौन सा दरवाजा, इसे हम क्या कहते हैं, 5' एंड। तो 5' एंड कॉल्ड प्रमोटर रीजन इट इज इनिशिएटर। ये क्या होता है, इनिशिएटर होता है, स्टार्टिंग होता है। आरएनए पॉलीमरेज, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंटर
enter inside enter into the promoter region by किसके हेल्प से? सिग्मा के हेल्प से क्या करता है? एंट्री करता है। एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर रीजन। ये क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटर रीजन। थ्री डैश एंड इज कॉल्ड, ये हम क्या लिखेंगे? थ्री डैश एंड इज कॉल्ड टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन, ये टर्मिनेटर रीजन होगा। एंड रो हेल्प द एग्जिट ऑफ, किसका? रो किसको एग्जिट करने का काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को रो क्या काम करता है? बाहर करता है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। और एक बात तो और पढ़ना है कि यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर में आपका क्या बन रहा था? एमआरएनए बन रहा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन प्रोकैरियोट एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए मेक्स इन साइटोप्लाज्म कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। एंड फिर क्या हो जाएगा? यहाँ हम क्या देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ये है ना, ये देखो प्रोकैरियोट का सेल है और प्रोकैरियोट का ये क्या है? सुपर कॉइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा एंड आरआरएनए बनेगा। किसके हेल्प से? आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से। और यहाँ पे क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर साइमल्टेनियसली। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं। साइमल्टेनियसली मीन्स क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं। मीन्स सिनोनिम कह लो कि एक साथ इनका काम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होते हैं? एकदम सेम टाइम पे सेम काम करते हैं। जैसे ही उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए से आरएनए बनेगा, उसी टाइम में आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये एक एमआरएनए है प्रोकैरियोट में, 1 mRNA से बहुत सारे, एक एमआरएनए पे बहुत सारे क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। 1 mRNA ribosome attach more than one ribosome attached in mRNA at one mRNA of prokaryote के एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। सो इट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। और ये बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन हमारे में
एक mRNA पर एक ही राइबोसोम अटैच होगा और एक ही प्रोटीन बनाएगा। तो ये बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाने वाले को सिस्ट्रॉन कहते हैं। बहुत सारा प्रोटीन बनाए तो पॉलीसिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्ट्रॉन। इसमें जो राइबोसोम है ना, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो कितने एस का होता है? 70s, 70s। इसमें जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है उसका हो जाएगा, इसमें से पहले 20 माइनस करो तो लार्जेस्ट सब यूनिट का पता चलेगा। 20 माइनस करने पे ये हो जाएगा हमारा 50s। एस में स्वेडबर्ग यूनिट, और इसमें से फिर 20 माइनस करने पे कितना हो जाएगा? 30s। तो प्रोकैरियोट में एक एमआरएनए पे कितने राइबोसोम अटैच होते हैं? पॉलीराइबोसोम अटैच होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो सो इट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। और इसे हम तो बहुत सारे प्रोटीन भी बनाएंगे ना, तो पॉलीसिस्टोन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इनमें क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। और प्रोकैरियोट में ये कहाँ बनते हैं? सारे के सारे साइटोप्लाज्म में बनते हैं, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं किसके बारे में पढ़ने के लिए? यूकैरियोट के बारे में स्टडी करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। डीएनए से क्या करना? आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो हम यूकैरियोट की बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन इसमें कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम पीस ऑफ डीएनए लेंगे जो कि प्रोटीन बनाएगा। इस ये हम पीस ऑफ डीएनए लेते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। तो जो पीस ऑफ डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। तो इसमें जो प्रोटीन बनाएगा वो कौन सा होता है? 3' और ये कौन सा हो जाएगा? 5'। 3' के अपोजिट क्या है? सॉरी, 3' के अपोजिट एंड को क्या लिखेंगे? 5'। एंड इस 5' का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा 3'। और ये हमारा क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसमें हम स्ट्रक्चर जी में क्या देख रहे हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अगर ये प्रोटीन बना पाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट रीजन, टेम्पलेट रीजन, टेम्पलेट लेट रीजन। और क्या कहेंगे? इसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि खाना को सजा के भी तो रखेगा ना। कोडिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस में रखेगा सीक्वेंस। और हम इसका नेम क्या देंगे? कोडिंग सीक्वेंस तो कहेंगे ही, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और हम इसका नेम क्या देंगे? एंटीसेंस, एंटी SCENCE, एंटीसेंस। ये प्रोटीन हम देखते हैं कि जो पीस ऑफ डीएनए है उसे हम जीन कहते हैं, और ये एक ऐसा जीन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो डीएनए तो हम जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डीएनए का केवल और केवल सिंगल स्टैंडर्ड ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो स्टैंड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। और क्या हम कहेंगे? नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। हम क्या बताएं कि इसे हस्बैंड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे और इसे वाइफ की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये खाना पकाएगा नहीं, घर को भी क्यों सीक्वेंस में रखेगा? इसको क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन बच्चों का तो नोमेनक्लेचर करेगा ना, स्ट्रैंड को तो कोडिंग करेगा ना, तो सो इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड।
और इसका नेम क्या हो जाएगा, सेंस है भाई, सेंस कोडोन, सेंस, ये सेंस कोडोन है। ठीक है, आगे हम इसके आगे जा करके देखते हैं, तो आगे पड़ा होता है क्या, स्ट्रक्चर जिनके आगे होता है एक दरवाजा, जिस दरवाजे को कहते हैं क्या, प्रमोटर रीजन। और इसके पीछे एक होता है ऐसा दरवाजा जिससे कि बाहर एग्जिट गेट है, इसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनेटर रीजन। तो ये जो 5 एंड है, दिस 5 एंड इज कॉल्ड 5 एंड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर, प्रमोटर प्रमोटर रीजन, इसे हम प्रमोटर रीजन कहते हैं। और इसका नेम, इसे हम और क्या कहेंगे, इनिशिएटर, इसका नेम हो जाएगा इनिशिएटर। और ये बीच वाला जो है, जो प्रोटीन बनाएगा, इसे हम कहते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन, आरएनए के यहाँ पहुंचते ये इलोंगेशन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर। 3 एंड इज कॉल्ड टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन। तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका इनिशिएटर, ये 5 है, यहाँ पे जो इनिशिएटर रीजन है, इस दरवाजे का नेम है टाटा बॉक्स। यूकैरियोट में दरवाजे का नेम क्या होगा, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स को देख करके हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आराम से एंटर कर सकता है। और अगर बाय द वे एंटर नहीं भी कर पाया तो इसमें सिग्मा भी हेल्प करेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में टाटा बॉक्स नहीं था, लेकिन इसमें टाटा बॉक्स भी रहेगा और सिग्मा भी रहेगा। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाटा, टी ए, टाटा बॉक्स, इसे हम टाटा बॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे कौन सा लगा होगा, स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन, कौन सा स्टॉप कोडोन, यू आग एंड युगा, ये है स्टॉप कोडोन। तो सबसे पहले कौन मेहमान आएंगे, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज आया, इसके अंदर इंटर किया, और आरएनए पॉलीमरेज के आते ही ये क्या हो गया, डाटा बॉक्स इनिशिएटर रीजन हो गया। सिग्मा भी इसे अंदर ले जा सकता है, सब कुछ नहीं है कि टाटा बॉक्स को ही देख करके। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आया, कहाँ आया आपका, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आया। आरएनए पॉलीमरेज आने के बाद यहाँ पे फिर आया, और आ करके अच्छा वाला, इसे क्या कहना था कि आप एमआरएनए बनाओ, लेकिन एमआरएनए की जगह पे ये कुछ गंदा सा आरएनए बना देता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, एचएन आरएनए, ये क्या बन जाता है, एचएनआरएनए। जबकि हम प्रोकैरियोट में क्या देखे थे कि आराम से एमआरएनए बन गया था, और एचएनआरएनए को बना करके ये क्या हो जाता है, स्टॉप करा दिया जाता है, स्टॉप हो जा भाई, अब मत कुछ आगे कर। और इसके बाद युआग और युगा के हेल्प से ये स्टॉप हो जाता है और एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि ये एचएनआरएनए को, अब हमें एचएनआरएनए को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करने के बाद हम एमआरएनए में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर नहीं भेज सकते। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप क्या देखोगे कि जैसे ये हम लोग हैं, हमारा ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये पोर स्ट्रक्चर में होगा। और यहाँ पे क्या है, हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ क्या बन गया आपका, एच एन आर एन ए, एच एन आर एन ए बन गया। एच एन आर एन ए को, ये एच एन आर एन ए कहाँ पे बना है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में बना है। और बाहर का जो इन्वायरमेंट है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं।
और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर का इन्वायरमेंट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो सो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है यूकैरियोट में 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं। पॉलीमरेज कौन कौन से पॉलीमरेज? फर्स्ट पॉलीमरेज सेकंड और हमारा हो जाएगा पॉलीमरेज क्या थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट में आता है आर, स्मॉल आर से आर रो मत, एम एन टी। तो आर मीन्स होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आर आरएनए। ये होता है एमआरएनए, एमआरएनए। ये होता है टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए में आपको कितने टाइप के राइबोसोमल आरएनए दिखेगा? तो हमें 3 टाइप का राइबोसोमल आरएनए दिखेगा। 28S आर आरएनए, 18S आर आरएनए, फिर 5.8S आर आरएनए। यहाँ पे एमआरएनए का कौन सा आता है? HNRNA। HN का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। टीआरएनए में कौन सा होगा? टीआरएनए में 2 टाइप होता है। कौन कौन सा? एसआर आरएनए, फिर एसएन आरएनए। एसआर का मतलब होता है स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए, स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए। यहाँ होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो यूकैरियोट में कितने पॉलीमरेज होते हैं? 3 टाइप के पॉलीमरेज आपको देखने को मिलेगा। आरआरएनए में कितने सब यूनिट होंगे? 3 सब यूनिट। कौन कौन सा? 20S का, फिर 18 का, फिर 5.8 का। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा एमआरएनए में क्या बनना था? एमआरएनए बनना था, मैसेंजर आरएनए बनना था, लेकिन बन क्या गया? एचएनआरएनए बन गया। आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता है? हमारा टीआरएनए 2 टाइप का होता है, स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो आगे हम देखेंगे कि इसे हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। एचएनआरएनए को आपको मॉडिफाई करके क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। तो सो हम सबसे पहले इसे मॉडिफाई करें। सबसे पहले तो आप ये देखो, एक और चीज क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में जो प्रोकैरियोट होता है इसमें भी आरएनए 3 टाइप का होता है, इसमें भी आरएनए 3 टाइप का होता है। इसमें किसका देखना है? आर आरएनए का। और इसमें भी किसका देखना है? आर आरएनए का। आर आरएनए में इसका कितना हो जाएगा? 28S आरएनए, फिर हमारा हो जाएगा 18S आरएनए, फिर होता है हमारा 5.8S आरएनए। इसमें कितना होता है? 28 की जगह पे 23S आरएनए कम होगा प्रोकैरियोट में। फिर 18 के जगह पे क्या होता है? 16 स्क्वायरवर्ग यूनिट ऑफ आरएनए एंड इसमें क्या होता है हमारा? 5S आर आर एन ए। और यहाँ क्या हो जाएगा? 28S आर आर एन ए। यहाँ क्या होता है? 18S आर आर एन ए। और हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? आर आर एन ए। तो यूकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए अलग होगा और प्रोकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए अलग होगा। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट श्वेडवर्ग यूनिट होता है। तो अब हम चलते हैं, हमारा एचएनआरएनए का मॉडिफिकेशन का टाइम हो गया है।
तो मॉडिफाई करते हैं HNRNA को। मॉडिफिकेशन ऑफ HNRNA, modification of HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA। हेट्रोन्यूक्लियर RNA को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये हमारा पड़ा हुआ है क्या, HNRNA। ये HNRNA है, सिंगल स्टैंड ही होगा ना, टेम्पलेट रिजल्ट। तो ये हमारा पड़ा हुआ है क्या, HNRNA। HNRNA में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैपिंग, कैपिंग करना होगा। और फिर आगे इसको हम कैप पहनाएंगे, फिर पीछे हम इसका टेल लगाएंगे, टेलिंग। और इसके जो अनवांटेड मटेरियल होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे और सीजर से कट कर देंगे। तो उसका हो जाएगा, सेपरेट करना, स्प्लीशिंग करेंगे, स्प्लिसिंग, स्प्लिशिंग करेंगे। अब देखो, जब आप कैप पहनाओगे ना, तो कैप कौन से केमिकल का बना करके पहनाया जाएगा। बात आता है कि कैप पहनाने के बाद है, कैप को कौन सा केमिकल देंगे, तो गुआनोशीन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा गुआनोशीन ट्राइफॉस्फेट, ये हुआ आपका पेंटोज शुगर। यहाँ पे क्या हो गया आपका गुआनोसिन, और यहाँ पे क्या हो गया फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 एंड पे OH लगा हुआ था, यहाँ पे क्या था, आपको क्या करना है, आपको RNA बनाना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ भी हमारा सेकेंड एंड पे क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा। अब हमारा क्या बना हुआ है, अमीनो एसिड। तो इसका हम क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और टेलिंग, टेलिंग करना होगा, तो 200 से 300 मोती लाएंगे, 200 से 300 मोती लाएंगे। और वो भी मोती कौन से केमिकल का बना होगा, एडिनाइलेट, एडिनाइलेट, एडिनाइलेट का मोती बना होगा। स्प्लिसिंग में कौन हेल्प करेगा, किसका स्प्लिसिंग करना है, HNRNA का। HNRNA का क्या करना है, स्प्लिसिंग करना है, मींस अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना है उस स्ट्रैंड से। तो इसमें कौन हेल्प करेगा, हेट्रोन्यूक्लियर है ना, तो न्यूक्लियर ही हेल्प करेगा। तो कौन सा न्यूक्लियर आएगा, tRNA का, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ये आकर के स्प्लिसिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बंदे का हम कैप यहाँ पे पहना देते हैं, ये कैपिंग हो गया। कैपिंग किसका आप किए, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे जो कैपिंग किए हैं वो क्या हो जाएगा, गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट का हम क्या कर दिए, कैपिंग कर दिए। अब हमें क्या करना है, टेलिंग करना है। और वो भी कितने मोतियों का, 200 से 300। ये रहा आपका टेलिंग, टेलिंग करना है, 200 से 300 मोती यूज करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, 200 टू 300 क्या यूज करेंगे, एडिनाइलेट। 200 से 300 हम एडिनाइलेट यूज करेंगे। अब हमारा HNRNA का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसमें अनवांटेड मटेरियल क्या है। तो अनवांटेड को चेक करने के लिए कौन आता है, SNRNA। SNRNA क्या काम करेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो आपका HNRNA है ना, वो कहाँ पे है, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर है। वो भी किस में है, यूकैरियोट में है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, HNRNA को mRNA बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो mRNA बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, mRNA बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये आपने क्या किया, कैपिंग कर दिया, कैपिंग किया। फिर यहाँ पे ये इसका बॉडी है,
जो कि प्रोटीन आरएनए का है, और ये यहाँ पे क्या कर दिए, पूंछ लगा दिए, कैप पहना दिए, पूंछ लगा दिए। अब हमारा बात आता है कि इसका जो कुछ बॉडी पार्ट है वो प्रोटीन बना रहा है, इसका जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि प्रोटीन बना रहा है, और कुछ पार्ट प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो दैट पार्ट नॉट मेकिंग प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं बना रहा है उसे हम कहते हैं कॉल्ड इंट्रॉन। इसे क्या कहेंगे, इंट्रॉन कहेंगे। और जो पार्ट प्रोटीन बनाएगा, मेकिंग मेकिंग प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाएगा उसे हम कहते हैं एक्सोन। इसे क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। जो प्रोटीन नहीं बनाएगा उसे इंट्रॉन कहेंगे, जो प्रोटीन बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। अब इसे क्या करना है, इसे अलग करना है, तो सेपरेट करने में हेल्प कौन करेगा, सेपरेट करने के लिए हेल्प करने आता है क्या, ये कुछ ऐसे होकर के क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। तो इसमें इसको ऐसे करने का हेल्प कौन किया, एसएनआरएनए, एसएनआरएनए। ये प्रोटीन बनाने वाला पार्ट नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, एसएनआरएनए। इस टोटल इस पार्ट को कहते हैं स्प्लीशियोसोम। स्प्लीशियोसोम कहते हैं, बबल हो गया ना, नॉट प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट इज इंट्रॉन इज द इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल, इट इज कॉल्ड स्प्लीशियोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, स्प्लीशियोसोम कहते हैं। अब हमारा धीरे 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 ऐसे 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 हो करके क्या बन जाएगा, ऐसे कंप्लीट सेपरेट हो गया। ये पूरे के पूरे पार्ट क्या कर रहे हैं, अब प्रोटीन बना रहे हैं। और ये क्या हो गया, टेलिंग, ये क्या हो गया, कैपिंग। तो देखो आपका बन गया है क्या, mRNA, ये बन गया mRNA। mRNA हमारा बन गया है। अब mRNA कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। mRNA भी बन गया, tRNA भी बन गया, rRNA भी बन गया। तो यहाँ पे अब कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। mRNA के यहाँ जैसे ही ये hnRNA बना था, tRNA भी बन गया था, और हमारा rRNA भी बन गया था, और लेकिन वहां पे mRNA की जगह पे क्या बना हुआ था, hnRNA। तो अब तीनों के तीनों क्या करेंगे, बाहर आएंगे। तो बाहर जब आएंगे तो फिर वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अब चलेगा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। तो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अभी हुआ कंप्लीट, mRNA बनकर के है तैयार। अब आएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल करके कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में। अब आपको क्या करना है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में हम क्या देखें, देखो यहाँ पे आपका आ गया है, क्या आया है, mRNA, mRNA आया हुआ है। mRNA जैसे बाहर आया, ये आया हुआ है क्या, mRNA। mRNA जैसे बाहर आया, इसके ऊपर क्या बैठ गया, राइबोसोमल आरएनए। mRNA जैसे बाहर आया वैसे इसके ऊपर क्या बैठ गया है, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है आपका, mRNA। ये दोनों यूनिट क्या है, आर, राइबोसोमल आरएनए। अब देखो टीआरएनए क्या काम करेगा, टीआरएनए आते ही, टीआरएनए भी आया था, ये रहा मान लो कि टीआरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए कहाँ पे आया, ये भी कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आया। साइटोप्लाज्म में आते ही ये कुछ अपना ऐसा शेप बना लेता है। ये कुछ ऐसा क्या करता है, शेप बना लेता है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, और ये क्या है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री,
और देखो ये बबल फॉर्मेशन हुआ है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। ये है आपका टीआरएनए, यहाँ हो जाएगा आपका 3' एंड और यहाँ क्या हो जाएगा 5' एंड, और यहाँ पे एंटी कोडॉन लूप लगा हुआ है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट क्या करता है, एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ये रिप्रेजेंट करता है, एंटी कोडॉन लूप। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, कॉम्प्लीमेंट्री साइट है ये। और ये कौन सा साइट है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री साइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री साइट और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री साइट। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो इसका शेप है ना, टीआरएनए का शेप होगा 2D स्ट्रक्चर में, 2D में क्लोवर लीफ टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्लोवर लीफ। और 3D में इन्वर्टेड एल, 3D में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3D डायग्राम में, एनिमेशन में, 3D एनिमेशन में देखने को मिलता है इन्वर्टेड व्हाट एल, इन्वर्टेड एल शेप का 3D में देखने को मिलेगा, और क्लोवर लीफ में उसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा हुआ कंप्लीट। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या लगा हुआ है, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप ये क्या काम करता है, एमआरएनए मैसेज देगा, मैसेज किसको देगा, और मैसेज को रिसीव कौन करेगा, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, और टीआरएनए को पता चल जाता है, मैसेज रिसीव करते ही इसके जो एंड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एंटीकोडॉन लूप रिप्रेजेंट करने लगता है मैसेज रिसीव करते ही। इसके बाद जब ये एंटीकोडॉन लूप रिप्रेजेंट करने लगेगा, इसको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा अमीनो एसिड जाकर के लाना है। ये जाता है सर्च करने के लिए अमीनो एसिड, और जैसे ही पूरे साइटोप्लाज्म में घूमेगा और अमीनो एसिड इसके आसपास रहेगा, तो इस कोडॉन में आकर के क्या होगा, चिपक जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही ये आता है लेने के लिए, हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा mRNA क्या काम करता है, mRNA मैसेज शेयर करता है किसको, टू टीआरएनए, टीआरएनए को मैसेज शेयर करता है किसके लिए, फॉर अमीनो एसिड को टेकिंग करने के लिए, लाने के लिए, अमीनो एसिड को लाने के लिए मैसेज शेयर करता है। और टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए मैसेज रिसीव करते ही, मैसेज को रिसीव करते ही ये कहाँ चला जाता है, गो फॉर सर्चिंग, सर्चिंग ऑफ अमीनो एसिड कोडॉन। वो जो प्रोटीन बनाने वाला अमीनो एसिड है उसको सर्च करने के लिए ये चला जाता है। और इसका शेप कैसा होता है, क्लोवर लीफ का 2D एनिमेशन में। 3D एनिमेशन में देखेंगे तो इसका शेप कैसा होता है, हमारे इन्वर्टेड शेप का। ये साइटोप्लाज्म में आया, अपना शेप चेंज कर दिया, अमीनो एसिड को कहाँ टेक करेगा, 3' एंड पे। और कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंटीकोडॉन लूप रिप्रेजेंट करेगा, यही अमीनो एसिड लाना है। और जैसे ही ये अमीनो एसिड लाता है, जैसे ही ये क्या काम करेगा, अमीनो एसिड लाएगा, इसे हम कहते हैं चार्ज कोडॉन, ये चार्ज हो जाता है। देखो यहाँ ये क्या हम दिख रहे हैं कि हमारा टीआरएनए क्या किया, टीआरएनए ये रहा, इसका कुछ शेप ऐसा आपको देखने को मिलेगा,
ये है, ये 3 डेज एंड है, ये कौन सा एंड है, 5 डेज एंड। यहाँ पे इसका क्या लगा हुआ है, एंटीकोडॉन लो। इस पे व्हेन अमीनो एसिड अटैच्ड टू 3 days end of टीआरएनए के 3 days end पे अमीनो एसिड जैसे ही अटैच करता है, टीआरएनए इज फुली चार्ज्ड। टीआरएनए क्या हो जाता है, पूरा चार्ज हो जाता है, बट टीआरएनए को एटीपी क्या करना होता है, खर्च करना होता है। स्पेंड एटीपी 1 एटीपी, एक एटीपी खर्च करना होता है, किसके लिए, फॉर 1 अमीनो एसिड के लिए इसको 1 एटीपी क्या करना होता है, खर्च करना होता है। और जैसे ही इस पे अमीनो एसिड अटैच होता है, ये चार्ज हो जाता है, इसे हम चार्ज टीआरएनए कहते हैं। और फिर ये क्या काम करेगा, लेकर के जाएगा, देखो यहाँ साइटोप्लाज्म से बाहर आते ही इसके कैप और टेल क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। यहाँ देखो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, ये है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के अंदर 3 दरवाजे हैं, 1 2 एंड 3। इसे हम कहते हैं एग्जिट दरवाजा, इसे हम कहते हैं पेप्टाइलेट दरवाजा, और इसे हम कहते हैं एसाइड। तो ये हमारा इपा 3 कमरा होता है। तो देखो सबसे पहले ये ला करके यहाँ पे अमीनो एसिड को क्या करेगा, अटैच करेगा। जैसे यहाँ पे टीआरएनए ला करके अमीनो एसिड को रखेगा, पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, एयूजी मींस मिथायोनिन, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर कोडोन। यहाँ एयूजी ला करके रखा, तो जैसे एयूजी ला करके रखेगा, राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है, बॉन्ड बनाता है। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, व्हेन, लिख सकते हैं हम, व्हेन अमीनो एसिड अटैच्ड टू, किससे, पी से, पेप्टाइलेट से अटैच करेगा, तो बॉन्ड बनता है, मेक पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ये उसका नेम क्या है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या काम करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। अब देखो फिर से ये दूसरी बार आकर के फिर यहाँ क्या करता है, एक अमीनो एसिड को यहाँ रखा, तो जैसे ही दूसरा अमीनो एसिड यहाँ आया, ये वाला राइबोसोमल आरएनए इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड यहाँ अटैच करेगा, यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या होगा ना, कि ये वाला लोकेशन अपना चेंज करके इधर आ जाएगा। लोकेशन यहाँ चेंज करके कहाँ आ गया, फिर से लोकेशन यहाँ चेंज करके ये आ जाएगा। इसमें देखो अब कौन सा फ्री हो गया है, ये हमें देखने में लग रहा है ये हमारा फ्री हो गया है, पी भी हमारा क्या करेगा, लोकेशन चेंज करेगा। ये दोनों यहाँ आ गए हैं। अब फिर से टीआरएनए तीसरा अमीनो एसिड ला करके रखा, तीसरा अमीनो एसिड फिर पी के ऊपर ला करके रखेगा। जब पी के ऊपर अमीनो एसिड ला करके रखेगा, तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनाएगा और इसके बीच में बॉन्ड बनाएगा। फिर तीसरा, अब एक और अमीनो एसिड यहाँ आ रहा है, अमीनो एसिड जैसे ही आएगा, ये फिर से अपना लोकेशन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। लोकेशन चेंज करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर से ये लोकेशन चेंज करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो ए खाली हो गया है, ए हमारा यहाँ आ जाएगा। राइबोसोमल आरएनए किनके बीच में बॉन्ड बनाएगा, इनके बीच में और इनके बीच में। फिर इनके बीच में जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये हमारा फ्री हो गया। फिर से ये वाला जो बड़ा वाला आपको बर्गर साइज का दिख रहा है, ये अपना लोकेशन फिर से क्या करेगा, चेंज करेगा। और पी भी अपना लोकेशन क्या करता है, चेंज करता है। लोकेशन चेंज करके फिर से इनके बीच में बॉन्ड को, राइबोसोमल आरएनए बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और इनके बीच में बॉन्ड को क्या करेगा, अटैच करेगा।
फिर अपना लोकेशन चेंज करेगा। ऐसे 20 अमीनो एसिड जब तक अटैच ना हो पाए तब तक सही अपना लोकेशन क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। और 21 अमीनो एसिड पे आ जाता है, इसके एंटी कोडन लूप पे कौन सा अटैच हो जाता है, स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन को देखते ही ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और एक प्रोटीन का टुकड़ा उसमें बन जाता है। तो हमारा ऐसे कुछ होता है क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हम क्या करके दिए, अपना प्रोटीन बना करके, ये हमारा प्रोटीन बन गया। तो अब हम हमारा ये टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, ट्रांसलेशन खत्म हो गया। जो ये हम लोग किए थे इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो हम लोग रेप्लिकेशन अभी खत्म किए, ट्रांसक्रिप्शन खत्म किए, ट्रांसलेशन कंप्लीट हम लोग किए। और फिर एक और टॉपिक है हमारा रिप्रेशर जीन ऑफ प्रोकैरियोट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या करना है, जीन एक्सप्रेशन, जीन को एक्सप्रेस करना है, जो कि जीन अभी एक्टिवेट नहीं है और उस जीन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में हम किसका बात करेंगे, बैक्टीरिया का। तो सपोज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कुछ ऐसा जीन है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है। और बैक्टीरिया क्या करता है कि आप ग्लूकोज में बैक्टीरिया को ग्रो कराओ, बैक्टीरिया ग्लूकोज में बहुत फास्ट ग्रो करता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। तो एक टाइम ऐसा आया कि ग्लूकोज के जगह पे क्या आ गया, हैवी ग्लूकोज, लैक्टोज आ गया। लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ और एक आ गया केमिकल कंपाउंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ये आ गया। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बॉडी में जो डीएनए है, डीएनए का जो जीन है, पार्ट्स ऑफ जो डीएनए है, वो ऐसा प्रोटीन नहीं बना रहा है जो कि क्या करे, लैक्टोज को डाइजेस्ट करे। वो केवल ऐसा प्रोटीन बना रहा है कि जो कि केवल और केवल किसे डाइजेस्ट करे, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करे। तो हम देखते हैं कि आखिर ये प्रोटीन क्यों नहीं बन रहा है उसके बॉडी में, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन बैक्टीरिया की बॉडी में क्यों नहीं बन रहा है। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, जिसकी वजह से ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा। तो इसका रीजन देखने के लिए हम बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो डीएनए था, डीएनए पे हम लोगों ने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्च किए। तो जब वो रिसर्च कर रहे थे तो वो क्या देखे कि बैक्टीरिया के बॉडी में जो प्रोटीन बनाने वाला डीएनए है, बैक्टीरिया की बॉडी में जो प्रोटीन बनाने वाला डीएनए है, उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में हो या हमारे बॉडी में हो, पीस ऑफ प्रोटीन, पीस ऑफ जीन, पीस ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। तो हम जानते हैं ना कि इसका एक स्ट्रैंड ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। हमें पता है कि इसके एक स्ट्रैंड से एक एमआरएनए पे, एक एमआरएनए पे क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है,
मान लो कि यहाँ से कोई एक प्रोटीन बन रहा है, यहाँ से कोई एक प्रोटीन बन रहा है, यहाँ से कोई एक प्रोटीन बन रहा है, और जो प्रोटीन बनाने वाला पार्ट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लड़की के नेम से, उसे क्या कहते हैं? जया। जया, जया जो है वो कौन सा प्रोटीन बना रही है? तो जया जो प्रोटीन बना रही है उसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टेज। बीटा गैलेक्टेज। और Y जो प्रोटीन बना रहा है उसे हम कहते हैं परमीएज। परमीएज। और A जो प्रोटीन बना रहा है इसे हम कहते हैं एसिटाइलेज। एसिटाइलेज। ओके, कौन सा एंजाइम बना रहा है ये? बीटा गैलेक्टेज। मिस ये बनाएगा, इसकी बॉडी में है कि ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन बना सकता है। परमीएज, परमीएज का मतलब ये है कि सेल के बाहर का जो बाउंड्री है उसको परमिएबल कर सकता है। और ये एसिटाइलेज बना रहा है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि सपोज ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन के पहले हम देखते हैं कि क्या होता है? प्रमोटर होता है। ये क्या है? इसका प्रमोटर है। प्रमोटर से मेहमान को अंदर कराया जाता है, आरएनए को अंदर कराया जाएगा, जिससे कि आरएनए आकर के, आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या करे? एमआरएनए बनाए। तो इसमें इसके बैक्टीरिया के बॉडी के डीएनए के कुछ पार्ट में क्या दिखता है कि प्रमोटर से पहले ये स्पेस खाली है। ये स्पेस क्या होता है? ये खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस को कहते हैं हम ऑपरेटर। ऑपरेटर। इस एम्प्टी स्पेस को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। अब आप देखो कि अब आप क्या देखोगे कि जब इसके आगे हम जाते हैं तो ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर के आगे एक फिर से जीन का डीएनए का टुकड़ा है जो कि प्रोटीन बनाएगा। ये है क्या? डीएनए के टुकड़े को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यहाँ भी जीन है और इसके पहले भी जीन है। तो जीन है इसका मतलब ये है कि फिर इसके पहले क्या होगा? ऑपरेटर, प्रमोटर होगा। प्रमोटर का मतलब ये होता है मेहमान को अंदर करना। तो देखो यहाँ क्या होता है ना कि ये जो जीन है, जीन एक गंदा सा प्रोटीन बनाने लगता है, उसे हम कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर या रिप्रेसर। रिप्रेशर प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है? इनहिबिटर मतलब बंद करने वाला, या रिप्रेशर प्रोटीन। ये सीधे जा करके कहाँ पे बैठ जाता है? सीधे जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं? आई। सॉरी, ये यहाँ नहीं है, इसके पहले, इसी के पहले क्या है? खाली जगह है। और इसके बाद क्या बना हुआ है? ये प्रमोटर का दरवाजा बना हुआ है। ये प्रमोटर का दरवाजा बना हुआ है। इसका नेम क्या है? ऑपरेटर। इसका नेम क्या है? ऑपरेटर। और इसका नेम क्या है? प्रमोटर। इसे हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर। तो ये आई जीन जो है ना, वो आई वाला इनहिबिटर वाला है, वो यहाँ पे आकर के बैठ जाता है, ऑपरेटर वाले चैम्बर में आकर के बैठ जाता है। और जो मेहमान यहाँ से आने वाले हैं उस मेहमान को स्टॉप कर देता, आने ही नहीं देता। तो जब ये मेहमान आएंगे नहीं, तब यहाँ पे एमआरएनए कैसे बनेगा? क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज ही आकर के तो यहाँ पे एमआरएनए बना रहा था। लेकिन जब आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे कैसे बन सकता है एमआरएनए? जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो बीटा गैलेक्टोज कैसे, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कैसे बनेगा? और फिर परमीएज कैसे बनेगा? एसिटाइलेज कैसे बनेगा? लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा भी ये बहुत ज्यादा प्रयास करता है, फिर भी ये सारे कंप्लीट स्टॉप नहीं कर पाता है। थोड़े थोड़े से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आते हैं
और इसकी वजह से थोड़े से पॉलीमरेज आने की वजह से ये वाला जो साइट है ना, वाई वाला, ये परमिएबल, ये केमिकल बनाने लगता है। और इस केमिकल का मतलब क्या है कि सेल का जो बाउंड्री है ये क्या हो जाए, परमिएबल हो जाए। परमिएबल का मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या हो रहा है, परमिएबल कर रहा है। परमिएबल में इसके बाहर कौन बैठा हुआ है, इन्वायरमेंट में कौन बैठा हुआ है, लैक्टोज। तो जैसे थोड़ा सा ये बाउंड्री परमिएबल हुआ, वैसे ही लैक्टोज क्या करता है, एंटर इनसाइड द प्रोकैरियोट सेल, सेल के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जब सेल के बॉडी के अंदर लैक्टोज एंटर कर गया, ये लैक्टोज अपना तो नेम ही चेंज कर लेता है, दिस इज कॉल्ड एलो लैक्टोज। लैक्टोज इसे हम क्या कहते हैं, एलो, इसे हम एलो लैक्टोज कहते हैं। अब देखो एलो लैक्टोज आ करके सबसे पहले क्या काम करता है, इंड्यूस्ड करता है। किसे इंड्यूस करेगा, इनहिबिटर को, रिप्रेशर प्रोटीन को इंड्यूस करेगा, जो कि मेहमान को अंदर नहीं आने दे रहा था, मींस आरएनए पॉलीमरेज को इंटर नहीं करने दे रहा था। तो इसे ये यहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूस्ड टू इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर जीन, इसे क्या कर देगा, कंप्लीट इंड्यूस करेगा, स्टॉप कर देगा। जब ये स्टॉप हो गया, कंप्लीट स्टॉप हो गया, तब आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, भर भर के इसके अंदर आएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज भर भर के इसके अंदर आएगा, तो जेड वाला एक्टिवेट होकर के अपना गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने लगेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने लगेगा। ये परमीएज तो थोड़ा सा भी आने पे परमीएज बन रहा था, एसिटाइलेज बन रहा था, लेकिन क्या नहीं बन रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा था। लेकिन इनके अंदर आते ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनने लगा। तो सो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ किसमें, प्रोकैरियोट में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसका 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, 3 पार्ट। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, जेड पार्ट, वाई पार्ट एंड ए पार्ट। जेड पार्ट मेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई पार्ट मेक परमीएज, ए पार्ट मेक्स क्या मेक करता है, एसिटाइलेज, ये बनाता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि बट इसके आगे क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल जीन जया, बिफोर द जया के पहले क्या प्रेजेंट होता है, एम्पटी स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर रीजन, इसे हम इस एम्पटी स्पेस को क्या कहते हैं, ऑपरेटर रीजन कहते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर रीजन में क्या होगा, ऑपरेटर रीजन में फिर बिफोर द ऑपरेटर रीजन ऑपरेटर रीजन के पहले कौन सा प्रेजेंट होगा, इनहिबिटर जीन, आई जीन प्रेजेंट होगा। आई जीन क्या बनाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन,
एंड ये क्या काम करेगा, नॉट एंट्री ऑफ, किसकी एंट्री को स्टॉप कर देगा, तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तब आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज तो जाएगा ही, और आरएनए पॉलीमरेज but trace amount of RNA polymerase, but trace amount of RNA polymerase enter into the structural gene, structural gene and make and activate टू, वाई को एक्टिवेट करेगा, और वाई क्या बना करके देगा, फिर से एंड वाई मेक परमिएज, वाई कौन से एंजाइम बना करके देगा, परमिएज एंजाइम, परमिएज एंजाइम के हेल्प से, परमिएज एंजाइम के हेल्प से हमारा सेल मेम्ब्रेन ऑफ किसका, ऑफ प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, परमिएबल, किसके लिए परमिएबल होगा, फॉर लैक्टोज, लैक्टोज के लिए क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। और लैक्टोज इंटर करते ही क्या नेम हो जाता है लैक्टोज का, एलोलैक्टोज। और एलोलैक्टोज क्या काम करेगा, सबसे पहले इनहिबिटर को मारेगा, इंड्यूस करेगा, और फिर से सबका लैक्टोज, जैसे ही वो इनहिबिटर को खत्म कर दिया, वैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंटर करने लगेगा, और एंटर करते ही लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करके इसका लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा आया हुआ है, क्या आया है, लैक ऑपरन, ऑपेरॉन क्या होता है, लैक्टोज आया दुनिया में, तब यहाँ पे क्या बना, पीपोजया, पीपोजया का मतलब क्या होता है, ये एसिटाइलेज बनाएगा, ये परमीएज बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, ये ऑपरेटर रीजन होगा, ये प्रमोटर रीजन होगा, ये इनहिबिटर रीजन होगा, और ये क्या होगा, फिर से प्रमोटर रीजन। तब जाकर के हमारा लैक ऑपरॉन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं पीपोजया।